अभी वैसे 2.5 महीने बाद रमज़ान है। रमज़ान में ओ हो मसाले, आपको पता है कि हर चीज़ में लवाज़ जो बनती है घर में, उसमें ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और अभी तो ये जो मालिक है यहाँ का, ये जो शख्स है, इसका कारोबार उरूज पर है। मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ ये सिर्फ यहाँ पर काम नहीं कर रही है, एक गोडान है और भी इसके गोडानों की जहाँ पे ये काम कर दियो। पैकिंग ये सामने बता रही है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है 12-13 साल का, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वसी पैमाने पे ये काम कर रहा है और रमज़ान का ये वेट कर रहा है। ये जो पैकिंग हो रही है ना बेसिकली, ये यस बिल्कुल, ये अभी के लिए नहीं उसने सोचा कि मैं फला इलाके में सप्लाई कर दूँ, आगे का सोच रहा 2.5 महीने बाद का कि रमज़ान में जो है ना इसने प्रॉफिट डबल जो है कमाना है, ट्रिपल कमाना है इसने। मैम रमज़ान सर पर है आपके सामने ही, और रमज़ान में आपको पता है मसाले बहुत घर में इस्तेमाल होते हैं, आप लोग भी करते होंगे घरों में इस्तेमाल, हम लोग भी करते हैं और नाज़रीन आप लोग भी करते होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान के महीने में आप लोग और एक्शन थोड़ा फास्ट करें ताकि लोग ये जो जहर खाने से बच जाएं? हम बिल्कुल रमज़ान के महीने में तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं इन चीज़ों पे, ख़ास तौर पे जो समोसे और ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है मांडे, वो किस कदर गंदगी से वो पाँव से इवन गूंदते हुए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है और हमने अभी से उस चीज़ पे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी से ही वो तैयारी लोगों ने शुरू कर दी है हर जगह। और वो इस तरीके से हमने उनको काफ़ी जगहों पे उनको हमने फाइन भी किया है। फोन उठा लिया मालिक ने, आ जाए ज़रा। और नाज़रीन बिल्कुल जो ओनर है यहाँ का, इस फैक्ट्री का, उसने कॉल उठा ली है। ये बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, जनाब अमजद चौधरी बात कर रहा हूँ मैं, एंकर पर्सन चैनल 5 से। मुझे ये बताएं, कैमरे में तो आपने देख लिया होगा, मैंने आपको हाई भी कर दिया कैमरे में। मुझे ये बताएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? कैमरे में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपने जो फैक्ट्री खोली हुई है, सिंध फूड अथॉरिटी का इदारा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन कोई सिंध फूड अथॉरिटी से या दीगर इदारों से कोई सर्टिफाइड है? आप बताएं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अमजद चौधरी बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं एंकर बात कर रहा हूँ चैनल 5 से। कहाँ से? चैनल 5 से। आप मेरे से बाद में बात कीजिए। नहीं, बाद में क्यों बात करो, अभी इदारा हमारे साथ मौजूद है। फोन काट दिया सर, आपने टून चेक करी? देख ले, फोन काट दिया आप ना, फोन काट दिया। और नाज़रीन ये आपको फोन करवाने के लिए किसी से पूछा है कि आपका तारुफ मालूम किया कि आप कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है, करवा दे फोन सर। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ना तो मैं झुकता हूँ ना तो बिकता हूँ। अच्छा, और जी अभी ये सील करेंगे? जी फिलहाल इसको हम सील करेंगे। अच्छा। और इनको हम पेनल्टी भी करेंगे, सील करेंगे और इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, इनको अभी सील आप एक काम करें ना आप, क्योंकि मैंने माजी में जो इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, ये जितना भी सामान है आप गाड़ी मंगवाएं, थाने लेकर चलें। जो एक तरीके का कानून का सील करना, कोई वो तो एक समझ ले कि ये सील खुल भी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे पता है। आई नो बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं हम, इसको सील भी करें और हाँ सामान निकाले ताकि हम ले जाते हुए दिखाएं अपने कैमरे की आंख को, ताकि पता चले जिस तरह भाई ने अभी जिस तरह बात की है और उनका एटीट्यूड चेक करें। जाहिर सी बात है किसी न किसी की पुष्ट बनाई होगी और मेरा नाम पूछे, आप देखते किस किस का फोन मेरे पास आएगा। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है बड़े बड़े लोगों का फोन सुनने का। स्टार्टिंग में एक बात कही, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। ऑन द स्पॉट सबसे पहले सिंध फूड अथॉरिटी अंदर आए, उन लोगों ने अपनी कार्रवाई की, उन्होंने चेक एंड बैलेंस की है और तस्दीक के बाद सिंध फूड अथॉरिटी भी अंदर है। उसके बाद मंजर-ए-आम की टीम अंदर आई, फिर हम लोग मीडिया कवरेज कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा काम है, अपना साफ्ती फराइज हम लोग सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह बनता है, ऐसे लोगों की पुष्पनाई कौन करता है? क्या उन्होंने अल्लाह के पास नहीं जाना? उनको ये ख्याल नहीं है कि ये जिस तरीके से ये लोग जो काम कर रहे हैं, लोगों को मौत बांट रहे हैं, जहर बांट रहे हैं। रमज़ान सर पर है, 2.5 महीने रह गए। इस शख्स को अभी सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है आपको क्यों आ रहा होगा? रमज़ान का महीना आने वाला है और बबरकत महीना, वो अल्लाह कहता है ना, मांग लो मुझसे, मांग लो रमज़ान के महीने में। लेकिन ये लोग डरते ही नहीं है। हम लोग तो फिर भी होता है ना कि रमज़ान के महीने में एक इंसान को कि यार पूरा साल हम तो वैसे गुनहगार बंदे हैं, तो डर लगता है हमें कि हमारी कब्र कैसी होगी, ऊपर हमसे कितना हिसाब होगा। लेकिन ऐसे लोग घबराते नहीं है, डरते नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये घबराए इसलिए कि 2.5 महीने बाद इसका कारोबार उरूज पर था। लेकिन मंजर-ए-आम की टीम ने आज बहुत सारे लोगों को ये जहर खाने से बचा लिया। और कोई मसला नहीं है, अभी देखते किसका फोन आएगा, वो भी चेक कर लेते, कहीं ना कहीं से तो आएगा किसी ना किसी। अच्छा बात सुने, इधर आया, बात सुने। आपने बात की थी, चले वहीं से बता दें, वहीं से क्या बात की थी ये वहीं से बता दें। अच्छा आपसे कह रहे थे, चले जी आपने बता दिया कौन आया?
बहुत अच्छा किया आपने, बिल्कुल जनाब आपके सामने ही है। और अमजद, ये सील होगा या कहीं और जगह खुल जाएगा, ये बताएं पहले मुझे आप। नहीं, ये अभी जिस तरह सिंध फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद है, अभी अगर डीजी साहब की बात की है, शहजाद फजल साहब बड़े ज़बरदस्त इंसान है। जब वो डीसी कुरंगी थे तो मैं वसूख से कह रहा हूँ, मैंने माजी में भी उनके प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े ऑनेस्ट डेडिकेटेड वो लोग हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है। मैं इस तरह किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने माजी में भी सिंध फूड का काम किया है, मुझे पता है ये लोग जाके कार्रवाई करते हैं। अभी लास्ट मेरा प्रोग्राम चला, उसमें 7 लाख रुपए के फ़ाइन किए और अभी भी वो उनको जो फ़ाइन किया वो सारा उनका कारोबार जो बंद पड़ा हुआ है, उसके लिहाज से वो लोग जो SOPs फॉलो करनी चाहिए उसके लिहाज से उनको काम करने का कहा गया है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, मैम मुझे ये बताएं इनको फ़ाइन कितना होगा? फ़ाइन इनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आपस में, टीम हम डिस्कस करने के बाद इनकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस हिसाब से हम इनको पेनलाइज करेंगे। और लाखों की यहाँ पे मशीन्स मौजूद है, ये देखें जिससे ये जो रैप चढ़ता है, ये मशीन यहाँ पे मौजूद है, वो मशीन वहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बिल्कुल सच बताना, सच बिल्कुल। कि आपको नहीं पता है गलत काम हो रहा है? भाई मैं तो दिहाड़ी के चक्कर में आता हूँ ना। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 600 रुपये। 600 रुपये दिहाड़ी, महीना 18,000 रुपये। जी ऐसे ही है, और कभी ज़्यादा भी मिलते होंगे? नहीं ज़्यादा नहीं, 18,000। ये मसाला खाते हो? नहीं मसाला नहीं खाता। मैदे का क्या हाल है? इधर तो अभी बेहतर है। क्या मैदे को क्या हुआ था? वो तो फेले हुआ था मेरा, इधर इसी वजह से हुआ था? नहीं इस वजह से नहीं, और कहीं वो समोसे भी खा रहा था ना। अभी तूने बताया कि मैं ये काम करता हूँ और नहीं। इस वजह से मेरा ये भी खराब हुआ, अभी वहाँ खड़े होके बताया भाई मैं इधर काम घूम गया बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बात सुनो, ये बात तो तुम पक्के तो हो, ये बात तो मुझे पता है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि खाली एक सवाल का जवाब दे दो, वरना देखो जाना तो तुमने अभी था नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम्हें नहीं पता है गलत काम हो रहा है, गलत मसाले बन रहे हैं? ईमानदारी से बताना। गलत काम हो रहा है, मैं तो दिहाड़ी के चक्कर में आता हूँ। अपनी दिहाड़ी खाऊं, बाकी आवाम गए भाड़ में। सही है, रात में तुझे कट्टा पकड़ाता हूँ, निकल जा लोगों को मारने के लिए। तो फिर तो बात ये है कि भाई बहुत सारे काम है कराची में यार करने के लिए, आप खुद सेंस रखते हो माशाल्लाह से। खुद मान गया ना, वो मान गया, ही एक्सेप्टेड कि ये गलत मसाले बन रहे हैं, उसको पता है। लेकिन मुझे हैरान की इस बात की हो रही है, ये जो ओनर था ना, अब मुझे तो इश्तियाक है इस बंदे से मिलने का कि ये शायद समझ रहा है, पता नहीं शायद मेरे पास कौन आ गया, इसको ये नहीं पता कि मैं खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे लोगों से मिलने का, मुझे तो खुद इश्तियाक हो गया है। कि इसका नाम क्या दोबारा बताना? अब्दुल कादिर नाम है ना। तुम्हें यहाँ पर नौकरी पे किसने लगवाया था? मैं खुद आया था। खुद आए थे जी। और अब सच बता दो कि यहाँ पे और कितने लोग काम करते हैं? कोई भी नहीं करता। मेरे इतने बड़े पैमाने पे अकेले? पहले करता था बंदे, 3-4 आदमी काम कर रहे थे पहले, उन्होंने छोड़ दिया। सही, ठीक है। फिर जब मैं दोबारा मैं आया ना, तो फिर मैं अकेला ही था। सही है। और अब तक मैं अकेला। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन महीने से ज्यादा किसी को नहीं रखता, ये बंदे को काम कर दिया। अच्छा। जैसे ही पता लगता है उन लोगों को यहाँ पर गलत काम हो रहा है, ये उसको निकाल देता है। 3 महीने के लिए रखते हैं? बता रहा हूँ पक्की, हाँ 3 यहाँ महीने तैयार नहीं क्या रखता क्या ये। होता है ये बताओ, यहाँ तैयार क्या क्या हो रहा है? बस तैयार हर चीज़ हो रही है। अचार भी यहीं पे हो रहा है? जी, अचार मचार सब। किस तरह बनता है? नहीं, अचार जो थैलियों में आता है, बनाया आता है कहाँ से? उधर से, जोड़िया बाजार से आता है। जोड़िया मैंने तुम्हें नाम बता दिया, अब तुमने नाम। नहीं, जोड़िया बाजार से आता है। अचार बनाया आता है, खाली मैं फेंक करता हूँ थैली। अच्छा, 1000 ग्राम जो भी है ना। इतना सब कुछ लिखा हुआ है, पत्ती भी बन रही है यहाँ पे, 36 मिल्क पाउडर, पत्ती, कहाँ क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? इधर थोड़ी ठंडी पत्ती। तो यहाँ क्या बन रहा है, मैं वही पूछ रही हूँ। दूध का अभी खत्म। अच्छा चलो ये बताओ, ये एक गोडान है और कितने? ईमानदारी से बताना। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक ही है बस। एक ही है जी। अच्छा, मालिक सुबह निकल जाता है, क्या करता है? सुबह मार्केट जाता है, वो मार्केट। अच्छा, ठीक है ना। और वो मेरे को काम सप्लाई कौन करता है? सप्लाई में अलग लोग रखे हुए हैं? नहीं सुजुकी आती होगी ना? सुजुकी नहीं आती, 2-3 आदमी रखे हुए खाली इसके लिए। किसके लिए? खाली इसके लिए। नहीं मैम, एक बात बताए ना, इतने बड़े सप्लायर की बात कर रहा हूं ना मैं, डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 2 धंधे काम किस पे करते हैं वो सप्लाई? खाली ये नहीं गाड़ी कौन सी है? बाइक है ना। नाजरीन, ये बच्चा कैसे काम करता है यहाँ पे? अभी मुझे आधा घंटा भी नहीं वो अंदर। आप मेरी हालत देखें, इधर आओ। हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
अभी तुम अंदर कैसे काम करते हो? मास्क पहन के काम करता हूँ ना। मास्क मास्क तो नहीं था। फैसल साहब, मेरी तो अंदर तबीयत खराब होगी। ये कैसे काम करते हैं अंदर? सर ये सारी मिलावट है, सब कुछ मिलावट डाल रहे हैं। कलर देखो आपके सामने कितना कलर है। ये बच्चे का हाल तो देखो, जो बच्चा काम करता है अंदर, इनका हाल तो देखो। ओनर आ नहीं रहा है, वो बस फोन कर रहा है, आप कौन आप कौन। आप सामने आए तो आपसे उनसे बात बात हुई है? करें। सर बिल्कुल बात हुई है, अभी बिल्कुल उनसे बात, हमने इनको बुलाया। जरा दोबारा फोन मिला, एक बार दोबारा मुझे मिलाइए नंबर। एक बार दोबारा मिलाए जरा फोन। और बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं बाहर आगे थोड़ी तबीयत स्टेबल हुई है। मैं हैरान हूँ, ये आसपास लोग रहते हैं। कितने साल से हमें काम हो रहा है? 2 साल से हो रहा है। 2 साल से। 2 साल से। हाँ। पता है जहर बांट रहे हैं? नहीं पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। मसाला का काम होता है, हमें पता ही नहीं क्या होता। मसाला बनता हमने तो सुना सिर्फ रहते क्या है? ये सामने वाला आप सामने घर और बराबर वाला नहीं पता कि करते क्या है काम? है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन है तो सुबह जाते हैं रात में आते हैं, तो एटलीस्ट यार पता तो होना चाहिए बराबर में अंदर क्या होता है क्या। बात बताएं हाँ, मुझे, आपका मोहल्ला ही है, आपको पता ही नहीं क्या काम चल रहा है? पता ही नहीं, कहीं गए नहीं अंदर, क्या मसाला बनता है ये पता है हमारे। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ पे साथ मौजूद है। आपको पता है जहर बांध रहे हैं? अब हमें पता है नहीं, आप पता चला तो अभी पता चला। लाखों रुपए का काम हो रहा है। जी जी लाखों का जहर बेच रहे हैं। बिल्कुल पता ही नहीं हमारे को, मसाला बनता है ये सुना है हमने भी। मसाला नहीं बन रहा, घी भी बन रहा है, दूध भी बन रहा है, पत्ती भी बन रही है। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि आपने इसको ताला लगाया? सर अभी इसको हम कर रहे हैं सील। अच्छा। और सील करने के बाद चल भाई, सील का तो फायदा कुछ नहीं है, इसको पक्का काम करें। ये गाड़ी मंगवाएं, सामान लेकर जाएं। वो गाड़ी भी हमने मंगवाई है, वो सारा सामान जितना भी गाड़ी मंगवाई है सारा सामान हम अपने साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और चालान भी करेंगे, और ये जो जितना सामान पड़ा वो सारा ज़ाया करेंगे। मेरा तो शायद आप ना स्ट्रेट अवे 10 लाख का फाइन करेंगे, मैं ये समझ रहा था। मैं भी यही समझ रहा था कि 1 मिलियन का होगा। ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड्स वगैरह Okay. चेक करेंगे कि हत्ता कि ये वाकई प्रोडक्ट इसमें मिलावट मौजूद है। इनके सैम्पलिंग भी लेंगे जो हम लोग कराची यूनिवर्सिटी लैब में इस वक्त भेजेंगे। उसके बाद फर्दर कार्रवाई मजीद होगी। पहले हम अपनी सारी जो है रिपोर्ट्स वगैरह। मैम ये बताएं, अभी आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, अभी क्या निकला अंदर? अभी तो जो हमें नज़र आया है वो मसाले बिल्कुल जाली हैं और इनकी पैकिंग जो कि खुद एक्सेप्ट किया है उनके अपने ही बंदे ने कि ये काम गलत हो रहा है। तो हमारी नज़र में तो इस वक्त इसको सील्ड ही होना चाहिए। मज़ीद कार्रवाई फर्दर और होगी इसके ऊपर। लेकिन काम गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत काम है और सारा मिलावट काम है। और आपने एक बात नोट की कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, यहीं पे रहता है वो उसने कहा मैं पता ही नहीं, कह रहे दरवाजे नहीं खोलते। दरवाजा नहीं खोलते हैं। क़यामत की निशानी है कि अब अचार वाले और मसाले वाले धमकियाँ दे रहे हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं रिहायशी एरिया, यहाँ पे मेरी माँ बहनें रहती है, बराबर में 2 माएँ मेरी मौजूद हैं। माँ जी पता है आपको यहाँ पे क्या काम हो रहा था? पता है आपको? माशाल्लाह हम सब जिंदा लाशें हैं। माँ जी मुस्करा दिए माँ जी ने। माँ जी को पता है इसका मतलब है। देखिए बात पता क्या है शुजात और नाज़रीन, बात ये कि लोग ना डरते घबराते हैं, लोग सामने नहीं आना चाहते। लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग आएंगे, हम लोग फैमिली वाले, झगड़ा बढ़ ना जाए, हमने इधर रहना है, लोग इसलिए चुप रहते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो शख्स लाखों लोगों की जान ले रहे हैं। जान इस तरह भी ली जाती है, ये जहर खिला रहा है बेसिकली। गाड़ी का वेट कर रहे हैं और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है। गाड़ी आएगी, सामान सिंध फूड अथॉरिटी जब्त कर रही है, उसके बाद आपको हम ज्वाइन करते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा अंदर हमने आपको वो सब कुछ दिखाया, जहर बांटी जा रही थी, पता नहीं कहाँ सप्लाई हो रहा था यहाँ से, मसाला, पत्ती, अचार, दूध। मैं आपको कैमरास दिखाने जा रहा हूँ। एक कैमरा ये लगा हुआ है, एक कैमरा मेरा कैमरामैन दिखा सके, दोनों कैमरे दिखाएं। पहले ये दिखाएं फिर वो दिखाएं, और एक कैमरा अंदर लगा हुआ है ताकि कोई बाहर से जब अंदर जाए तो पता चले कौन अंदर आया है, और जब कोई अंदर जाए तो अंदर से पता चल सके अंदर कोई आया तो नहीं है। अगर कोई आया है, क्या पता इन कैमरा में वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो ताकि वो सुन पाए अगर कोई इदारा अंदर आया है क्या बात कर रहा है, और उसको पता होगा, उसको यकीनन पता होगा। वो जिस तरह पूछ रहा था ना नाम क्या है, कहाँ से आए, वो पहले देख चुका होगा। आपने तमाम वो मनाजिर देखे, आज मंजर-ए-आम प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया। लेकिन मुझे अफसोस एक बात का है। अच्छा मुझे याद आ रहा है माजी में मैंने इसी किस्म का इलाका था कराची में, आई थिंक सेंट्रल का ही था,
मैंने वहाँ पे जाली केचप का कारखाना एक्सपोज किया था, कई साल हो गए इस बात को, और वो भी इसी तरीके से रिहायशी एरिया था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि क्राइम जो मेरे शोज़ है ना उसमें बड़ी ग्रिप बड़ी मेरी स्ट्रॉन्ग है। अक्सर और बेशतर मैं जितनी स्टोरीज पे काम कर रहा होता हूँ, वर्किंग कर रहा होता हूँ, मैं आवाम को यही समझा रहा होता हूँ कि अगर आप जहाँ पर रहते हैं आपके आसपास कौन रह रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पड़ोसी होता है ना उसका बड़ा अहम किरदार होता है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन हैरत की बात है कि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे अंदर लाखों की तादाद में सप्लाई हो रहा है ऐसे माल, लेकिन लोग यहाँ पे बताने से कासिर हैं। लेकिन मैं जब यहाँ पर मौजूद था, कुछ लोग आए जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, ये रेड जोन घर है, रेड जोन, एक रेड जोन एरिया होता है ना, ये रेड जोन घर है, इधर जाना ममनू है, बगैर इजाज़त बगैर अपने बंदे के यहाँ पे कोई अंदर नहीं जा सकता। और यहाँ पे ताला, ये बड़ा वाला ताला दिखाएं ज़रा, ये जो ताला है ये इस जगह पे लगा होता था। कई बार हमारा नुमाइंदा, कई बार मंजर हम टीम का नुमाइंदा यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पे ताला लगा होता था। लेकिन आज कंप्लीट होमवर्क और मज़ीद हम लोगों ने किया सिंध फूड अथॉरिटी के साथ। मैं बार बार ये बात कोट करता रहूँगा कि हम लोग इदारे के साथ आए। सिंध फूड अथॉरिटी ने जब अंदर जाके चेक किया, उन्होंने जब हमने उनको चीज़ें दिखाई तो उन्होंने ये कहा कि वाकई अंदर जो है गैर कानूनी काम चल रहा है। यहाँ पर आ गए डिप्टी डायरेक्टर तुराब साहब, उनसे भी बात करते हैं। तुराब साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। जी दुआएं करिए। आई नो कि बिल्कुल आप स्पेशली इसीलिए आए हैं, और बहुत शुक्रिया आपने मेरा फ़ोन रिसीव किया, ऑन द स्पॉट आप यहाँ पर आ गए और इंस्टेंट एक्शन आपकी टीम ने लिया। अंदर जहर बेची जा रही है और मसाले हैं, पत्ती है, अचार है, और हाई क्वालिटी की जो टेन होते हैं ना उसमें पैकेजिंग करके सप्लाई हो रहा है। सर बिल्कुल इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी टीम ने एज़ पर ला कानूनी कार्रवाई की उसको आगे बढ़ाएंगे और इसको इंशाल्लाह अंजाम तक पहुँचाएँगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें हिंट दिया। और ये लोगों की सेहत का मामला है, इसमें जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है मीडिया की, लोगों की, सिविल सोसाइटी की और गवर्नमेंट के इदारों की, मिल के ही जो है वो पब्लिक की हेल्थ का ख्याल किया जाएगा। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये बताया। तो इस पर इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। FIR लॉन्च हो जाएगी, जब पता होगा है पक्का काम हो गया, सामान जाएगा, तो आवाम को भी पता चलेगा ना प्रोग्राम का कोई मकसद है, वरना मकसद बेकार है। नहीं, FIR के लिए हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। जी बिल्कुल जी। ये थे मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल तुराब साहब, और सिंध फूड अथॉरिटी से इनका ताल्लुक़ है। मैंने जो बात की, असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर होती है मजिस्ट्रेट के पास सील्ड करने की, और FIR की भी उनके पास पावर होती है। देखते हैं अब क्या होता है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। चले जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसको सील्ड किया जा रहा है। प्रोडक्शन सस्पेंडेड बाय सिंध फूड अथॉरिटी। इनका एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार के तहत ये लोग उस कहते हैं ना कानून के दायरे में रह के जो उनको इनके पास इख्तियारात हैं उसके लिहाज से ये लोग काम कर रहे हैं। और इस पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन सस्पेंडेड बाय सिंध फूड अथॉरिटी और नेम ऑफ FBO MI फूड्स, ओके। और कैटेगरी है पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और डेट है 1 दिसंबर 2025। स्टैंप लगी हुई है, फोकस करके ज़रा दिखाएं। अच्छा मैम, इसके बाद क्या तरीक़ेकार होगा? इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि इनकी जो हमने टेस्टिंग के लिए इनका जो मटेरियल है हमने भेजा है। अच्छा। उसकी हम प्रॉपर टेस्टिंग के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस पर हम इन पे फर्दर एक्शन लेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हुआ तो हम इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। और अभी फ़ाइन हमने 2 लाख इन पे किया है फ़िलहाल। और इनको वो दिखा देंगे मुझे जी बिल्कुल।
इनको हमने लाख रुपए का नोटिस जुर्माना किया, भी नाज़रीन। किया है अच्छा। और नोटिस भी दिया है। उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि हमें अंदर से क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं और क्या क्या चीज़ें जिनकी बिना पे हमने फ़ाइन किया, इनको हर चीज़ हमने लिख के प्रोवाइड की है। और बिल्कुल जी आप देख सकते हैं कि ज़रा कैमरे को दिखा दें आप ज़रा, ताकि ये फोकस किएगा ज़रा इनके हाथ में। ये फ़ाइन दिखा दे, 2 लाख रुपए का जुर्माना किया इनको टेम्प्रेरी। उसके बाद फर्दर जो है वो प्रोसीडिंग्स होंगी। और ये भी दिखा दें इसमें क्या क्या इलीगल काम चल रहा था, इसमें तमाम तर चीज़ें मौजूद है। फैसल से थोड़ा बताते लेटर का। अच्छा मैडम मुझे दो लेटर के बारे में जी मैडम पूरा गाइड कर दी गई। पहली बात तो ये इनके पास इन फूड अथॉरिटी का लाइसेंस नहीं है, जो कि आप जिसके बगैर अपना फूड बिजनेस जो है वो रन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है, जो हमारे यहाँ मेजर पेनल्टी जिस पे आयद होती है वो है इन्होंने मिस लेबलिंग की हुई है। ठीक है, इन्होंने हिलाल सर्टिफिकेशन मेंशन की हुई है जिसका कोई एविडेंस इन्होंने हमें शो नहीं किया है, यानी वो हमारी तरफ से मिस लेबलिंग है। और उसके अलावा ये बिल्कुल लोकल स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें नॉन फूड ग्रेड कलर मिक्स कर रहे हैं, बुरादा मिक्स कर रहे हैं और न जाने क्या क्या मिक्स कर रहे हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा इनकी जो कंडीशन है, जो फ्लोर है, जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है जिसके अंदर हमें रोडेंट फीसेस मिली हैं, वो ये जो है बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन है, वो मैंने इस पर मेंशन किया है। और इस पर मैंने लिखा है कि जिस तरह इन्होंने स्टोर किया है, ये एक तरीका नहीं होता है स्टोर करने का। प्रॉपर इनके पास ना पैलेट्स मौजूद हैं, ना इनकी चीज़ें अंदर से पैकेजिंग इनकी फटी हुई है जिसमें चूहे भी जा रहे हैं, माउस बिटन हमें पैकेजिंग मिली है। और ये सारी चीज़ें इन पे मेंशन करके मैंने इस बिना पे इन पे 2 लाख का फ़ाइन आयद किया है। आपने जो है वो लिखा हुआ है वैलिडिटी, मतलब कल तक की। ये कल का दिन गुजर जाता है तो फिर क्या होगा? कल का दिन अगर गुजर जाता है और ये हमसे कोई कांटेक्ट नहीं करते, कोई फ़ाइन नहीं करते, तो इनका प्रोडक्शन जो है वो इसी तरह सस्पेंड रहेगा। हम आके यहाँ पे एक और बार विज़िट करेंगे कि ये हमारे पीठ पीछे काम तो नहीं चला रहे हैं। अगर हमें ऐसी कोई भी चीज़ मिलती है तो हम उस पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे और इन पर हम जुर्माना भी, फिर अगर ये नहीं भरते हैं अपनी डेट वैलिडिटी के अकॉर्डिंग, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। जुर्माना भर दिया फिर क्या होगा? जुर्माना भर दिया तो हमारे विजिट्स होंगे। नेक्स्ट टाइम हम इन पे जो इस पे हमने मेंशन किया हुआ होता है कि हम इनको टाइम देते हैं इम्प्रूव करने का। अगर वो इम्प्रूव करके चला रहे हैं, हम विजिट करते रहेंगे। अब ये एरिया हमारी नज़र में आ गया है, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसको लोग इम्प्रूव नहीं करते, क्या कहना चाहेंगी जाते थे? बस यही कहूँगी कि हाँ, जितना ताउन हमारे साथ सब कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी किया, हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम ऐसे विजिट्स आपके साथ भी मज़ीद करें, ताकि हम हमारी जो पब्लिक है, आवाम है, उनको भी अवेयरनेस हो इस बात की। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ के जो आवाम है वो भी इनको बहुत सपोर्ट कर रही है इस सिलसिले में, तो जितना हो सके इनको भी अवेयरनेस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया शुजात, आप क्या कहना चाहिए? लास्ट मैसेज ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट को जो है वो इख्तियारात दिए जाएँ, इनको फाइल किया जाए, इनके हाथ खोले जाएँ, ताकि ये यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का या इलाकाई थाने का या किसी और डिपार्टमेंट के जो है मुंतजर ना रहें। बस माजरत के साथ बस यही रिक्वेस्ट। बहुत शुक्रिया, आप क्या करेंगे? और सर ने ये भी बोला है कि इनका सिंपल लेंगे, उसके बाद इनको कानूनी कार्रवाई होगी। सर ने यही बोला है कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर होगी। अभी फिलहाल ये सील है। इसका रिजल्ट कितने दिन में आएगा? सर इंशाल्लाह इसका रिजल्ट 3 दिन में आ जाएगा। 3 दिन में मैं आपसे रब्ता करूँ? जी बिल्कुल रब्ता करना। और सर ने इनको बोला FIR बिल्कुल कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर होगी रिजल्ट के बाद। तो राब साहब देखें, ये सैंपल लेकर जा रहे हैं। मुझे सद्दाम साहब ने कहा 3 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उन्होंने कहा फिर और मजीद कानूनी कार्रवाई होगी, फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी यहाँ पे, फिर FIR लॉन्च होगी। देखें एज़ पर सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट ये सैंपल सभी लेबॉर्ट्री में जाएंगे। ओके। जैसे 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में उनके रिपोर्ट्स आती हैं, अगर वो रिपोर्ट्स ख़राब आती हैं, नहीं देखें ना, ये कानूनी का मामला है। कानून जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ के साथ जाना होता है, नहीं तो वहाँ केस वीक हो जाता है। तो ये रिपोर्ट्स लेके हम प्रोसिक्यूशन फाइल करेंगे जिसी कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होगी, फिर कोर्ट जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और अंडर द लॉ पेनल्टीज़ भी लिखी हुई हैं, सज़ाएँ भी लिखी हुई हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट को जो फैसला करना होगा, जो सज़ा देनी होगी वो डिसाइड करेगी। ये पूरा ट्रायल चलेगा। सही, ये चलता रहेगा। ये काम दोबारा तो नहीं करेगा? देखें हमने जो इख्तियारात अपने हैं अंडर द लॉ, उसके तहत इनकी प्रोडक्शन जो है वो सस्पेंड कर दी है। ठीक है ना, ये हमारे टिल फर्दर आर्डर इसको ना खोल सकते हैं ना अपनी प्रोडक्शन को। अगर खोल दी फिर क्या करें? जुर्माना? देखें खोलना भी एक जुर्माना है अंडर द लॉ, वो भी कोर्ट में प्रोसिक्यूट होगा कि एक सील्ड चीज़ को इन्होंने खोला है तो उस पर भी 6 महीने से 1 साल का सज़ा हो सकती है इनको, और जुर्माना ये भी कोर्ट कर सकती है। ये हम जो इंस्टांस होगा, अगर ये खोलते हैं खुदा न खास्ता, तो ये हम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अच्छा,
जुराब साहब, आप माशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर हैं, आपने खुद अंदर का विजिट किया, आपको क्या लगा अंदर? देखिए, पहली बात तो ये देखिए गैर कानूनी की अपनी एक माना है, ये तो एक रेजिडेंशियल जगह लग रही That's है, my point. ये ठीक है ना, सुना तो वहाँ जो है वो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वायोलेशन है। तो इसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, लेबर डिपार्टमेंट है, उनके सारे लॉज गवर्न होते हैं ना, तो वो भी देख लें, आप उनसे भी मामला उठाएं कि वो अपने लॉज के तहत इनको देखें। हम देख रहे हैं इनको फूड सेफ्टी के हवाले से, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो एज़ पर ला बगैर लाइसेंस के कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फूड के अशिया की नहीं हो सकती, ये तो खुद ही वायोलेशन है। उसके बाद बज़ाहिर ही आप देखें तो यहाँ सैनिटरी कंडीशन जो है, हाइजीनिक कंडीशन वो भी बिल्कुल ख़राब है। बाकी जो इसकी रिपोर्ट आएगी, केमिकल क्या यूज़ हो रहे हैं, वो सारा लेबॉरेटरी रिपोर्ट में प्रोवाइड करनी है। जी, जो अडल्ट्रेशन हो रही है वो हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको सील्ड कर दिया गया है, और अब देखना ये है आगे क्या होता है, वो भी फॉलोअप प्रोग्राम हम लोग करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को सिंध फूड अथॉरिटी ने जो आगे मजीद एक्शन लेना है उसका क्या नतीजा निकलेगा, या फिर वो यही धंधनाते हुए यहाँ पे काम कर रहा होगा, या फिर ये जगह बंद कर दी जाएगी, क्योंकि अंदर जो आपको मनाजिर दिखा है वो सरासर गलत काम कर रहे हैं, और जो अहले मोहल्ला उनको पता है गलत काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग चुप हैं। मैं लोगों से मुखातिब होकर कहता हूँ, खुदारा आसपास देखा करे कौन क्या काम कर रहा है, बहुत ज़रूरी है, ये आपकी अपनी सेफ्टी है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।